हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है और उससे भी खास चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या होता है या हम कह सकते हैं उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले आपको बता दें क्लास 10 साइंस का जो भी VBI क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही हम आपको केवल करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स मतलब पूरे साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का लिंक आपको दे दिया गया है। उस पर यदि आप क्लिक करके पढ़ना चाहें तो आप बेसिक टू हाई चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद लिंक पर क्लिक करके आप पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिख दिया चुंबकीय बल रेखाएं, यहाँ पे लिखा है हमने परिभाषा, बट मैं कहूँगा परिभाषा आपको याद नहीं करना है, आपको समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, निष्कोण होती हैं और काल्पनिक एक वक्र हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, वो वास्तव में नहीं है, वो कल्पना किया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं का परिभाषा यही होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जो क्या करती हैं, जो एकांक उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, आकर्षण, मतलब जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है और उस पथ को ही हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। बट आप निश्चिंत रहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम फिगर से समझते हैं जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहीं से आपको परिभाषा भी हम याद कराएंगे। तो देखिए सपोज डेट हम मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ये एक हमने चुंबक ले लिया, ठीक है जी। ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। अब मैं कहूँगा कि सपोज डेट आप थोड़ा सा सोचिएगा कि सपोज डेट मैं यहाँ पर एक ध्रुव ले रहा हूँ जो है एकांक, मैं यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव ले रहा हूँ। ये क्या है, यहाँ पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो सपोज सोचिएगा यहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो ये वाला जो नॉर्थ है ये भी नॉर्थ ध्रुव है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव तो ये भी उत्तरी ध्रुव। हम ये बात जानते हैं कि जब दोनों ध्रुव समान हो तो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब हम इतनी बात जानते हैं कि प्लस आएगा और प्लस आएगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। मतलब ये इसको दूर हटेगा, ये भी दूर हटेगा, परंतु प्लस आएगा और माइनस आएगा तो ये दोनों आपस में आकर्षित होंगे। वैसे जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस में होता है, वैसे ही यदि एन एन आएंगे तो प्रतिकर्षित होगा, दूर हटेंगे, और एन एस आएगा तो ये दोनों आकर्षित होंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी वही बात है कि देखिए यहाँ पे एकांक हमने उत्तरी ध्रुव ले लिया है, तो जब एकांक उत्तरी ध्रुव है तो ये वाला जो नॉर्थ है ये इसको क्या करेगा, ये इसको सपोज डेट ऐसे इसको प्रतिकर्षित करेगा, समझिएगा, ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा मतलब दूर हटाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसको दूर हटाएगा। और देखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये दोनों विजातीय आवेश हैं, तो ये साउथ वाला इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। समझ पा रहे हैं, ये नॉर्थ है और नॉर्थ को ये प्रतिकर्षित करेगा, ये साउथ वाला क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो जब ऐसा होगा तो ऐसे बार बार होगा तो यहाँ पर इसी प्रकार एक क्या बन जाता है, एक वक्र बनता है इस प्रकार। और यही सपोज डेट अगर यहाँ पर होगा, यहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव होता तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी होता ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या बन जाता है, एक क्या बन जाता है, एक काल्पनिक वक्र बन जाता है। आप समझ पा रहे हैं ना, ये एक रेखाएं बन जाती हैं, ये इस प्रकार मैंने डैश डैश कर दिया है, ठीक है। चलिए हम मिला भी दे रहे हैं इस प्रकार,
ठीक है, इस प्रकार। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, अभी बस हमने डीप में आपको समझाया है कि अगर मैं चाहता तो ऐसे ही सिंपल मैं आपको एक फिगर ऐसे ही बना देता, बट मैंने समझाया कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पर दिख रहे हैं एकांक उत्तरी ध्रुव है जो इस रास्ते पर गमन करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एकांक उत्तरी ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव है जो क्या है n है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव है। उसके बाद ये क्या है, एक पथ है, मतलब रास्ता है जिस पर ये एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर रहा है, इसी पर तो गमन करेगा ना। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। निष्कोण का मतलब यहाँ पे कोई भी वो कोण नहीं बनाती हैं। तो वही बात कहा गया कि चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण होती हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण होती हैं, निष्कोण होती हैं पहली बात, फिर से काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब कल्पना किया गया है कि ऐसा ऐसा होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण होती हैं, काल्पनिक होती हैं और एक वक्र होती हैं, वक्र। ठीक है, वक्र मतलब यहाँ पे जो एक वक्र बन रहा है कि नहीं, गोले के जैसा बन रहा है, तो याद रखेंगे ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ना, ये बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा गया कि चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं। ठीक है, वक्र मतलब चुंबकीय बल रेखाएं निष्कोण काल्पनिक और वक्र रेखाएं होती हैं। ये एक रेखा जैसा है कि नहीं, वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर क्या होता है, जिस पर एकांक जो उत्तरी ध्रुव है ये गमन करता है। गमन मतलब गति करता है, समझ पा रहे हैं ना। तो मैं डीप में बता रहा हूं, इसी पर तो ये गमन कर रहा है ना, ये एकांक उत्तरी ध्रुव इस रास्ते पर, फिर से यहाँ पे अगर होता तो यहाँ से करता, फिर से यहाँ पे रख देते इस रास्ते से करता, यदि यहाँ पे होता तो इस रास्ते से ये गमन करता, इस प्रकार। तो मतलब क्या हो रहा है कि एकांक उत्तरी ध्रुव इस पर गमन करता है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, उसे ही हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं। वक्र यहाँ पे एक छूट गया, वक्र रेखाएं होती है। ठीक है, जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, उस पथ को ही, उस ये जो रास्ता है उस रास्ते को या उस पथ को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि चुंबकीय बल रेखाओं का परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह है इसका फिगर। अब आते हैं हम कि चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या होता है या इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि विशेषताएं आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चुंबकीय बल रेखाओं का गुण, गुण कहे, विशेषताएं कहें या लक्षण कहें, सभी बात एक ही है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं होती है वह बंद वक्र बनाती हैं। अभी तो हमने बताया ना, चुंबकीय बल रेखाएं क्या बनाती हैं, बंद वक्र होती हैं, मतलब बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, जबकि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, बंद वक्र होती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। उसके बाद अब यहाँ पे समझिएगा, दूसरा बात यहाँ पे ये कहा गया कि जहां पर चुंबकीय, ये सभी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, सपोज दैट यहाँ से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, ठीक है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है। वही बात यहां पे कहा गया कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, सघन मतलब कि संख्या में अधिक होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं यदि अधिक होंगी, सघन होगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। ये भी इसका गुण है। तीसरा आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ये खासकर इंपॉर्टेंट आप समझ जाइएगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदित नहीं करने का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं काटेंगी नहीं, ये बात आप याद रखेंगे। समझ पा रहे हैं? तो आते हैं अगले पर। अगला आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है।
मतलब चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। हमने आपको बताया ना ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को, जैसे यहाँ पे लंबवत आकर्षण कर रहा था, यहाँ पे प्रतिकर्षण, तो यहाँ पे तो प्रतिकर्षण हो रहा है एन के बीच, परंतु यहाँ पे आकर्षण हो रहा है कि नहीं। तो वही बात कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। अगला आता है हमारा अंतिम, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब एक समान यदि चुंबकीय क्षेत्र हो तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। परस्पर क्या होंगी? समांतर होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इस प्रकार ये जितना दूरी और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगी, मतलब समांतर भी होती हैं, एक दूसरे के बराबर दूरी पर होती हैं। समांतर का मतलब इस प्रकार, ठीक है ना, ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये समांतर हैं, अब बराबर दूरी पे है। ये इनके बीच की जितनी दूरी है उतने ही बीच की दूरी इनकी भी होगी, उतनी ही बीच की दूरी इनकी भी और इनकी भी। समझ पा रहे हैं? तो बराबर बीच की दूरी भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये हुआ चुंबकीय बल रेखाएं और इनकी गुण। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको ही समझ में आया है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमने लिंक दे दिया है, तो आप चाहें तो क्लिक करके वहाँ से अपनी बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।